We have the owner of this very interesting business here today, Aman Virji. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं? I'm good, thank you very much. So tell us a little about your business, Aman. बिज़नेस के अंदर तो मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो चुके। I have a background in hospitality management and बस मुझे शौक है। I like food, I like service. मुझे ट्रेनिंग देने का शौक है। And most importantly लोगों को खिलाने का शौक है। Your business opened in January 2020 and shortly after COVID struck. Tell us how you faced those challenges. हम लोगों ने ये खुलवाया था दिसंबर 2019 पे एंड में। काफ़ी मुश्किलात आया था। मेरा बेटा पैदा हुआ था जनवरी 1 को एंड देन जब मैं वापस आया था लंदन से तो सब कुछ अच्छा जा रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली मार्च 16 को हमने रेस्टोरेंट बंद किया था। मार्च 18 को लॉकडाउन आया। तो काफ़ी परेशानियाँ थी लेकिन यू फाइंड अ वे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने अपने घर पे शिफ्ट करवाया था एंड देन वहाँ से हम लोगों ने डिलीवरी का काम शुरू किया था। तो उसी से फिर हमारा बर्गर्स पास्तास बिकॉज हर कोई डिलीवरी में स्टेक एंड लॉबस्टर तो नहीं मंगवाएगा तो वहाँ से हमारा मेन्यू थोड़ा सा एक्सपेंड होने शुरू हुआ। फिर हम वापस रेस्टोरेंट पे शिफ्ट हो गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम। लेकिन फिर डाइन इन बंद हो गया एंड देन अगेन वो ये कि कितने लोग लॉबस्टर स्टेक खाएंगे बाहर बैठ के। मुश्किलात आया बट इट्स बीन अ फन राइड। अच्छा, आप खुद भी अपने आप को शेफ़ कहेंगे या फिर एंटरप्रेन्योर तक रहेंगे? I am not a chef. I understand food and I work with my team ताकि इन लोगों को मैं empower करता हूँ, ये बनाते हैं and then हम लोग collectively जो है सारे recipes and वगैरह dishes बना लेते हैं। आपका menu इतना diverse है। Tell me a little about that. मुझे तकरीबन this is my 30th restaurant जो मैंने खुलवाया। By profession I'm a consultant. मैं लोगों को help करता हूँ restaurants खोलने में। Basically because हमारे traveling वगैरह काफ़ी होता है and काफ़ी time मैं बाहर रह के आया हूँ। तो मेरा इरादा ये था कि मैं वो चीज़ें मैं किस तरीके से मैं यहाँ पे लोगों को मैं खिला सकता हूँ। हर किसी के पास वो एबिलिटी नहीं है बाहर ट्रैवल करने का। तो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या कुछ मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन तो मैं अपने टीम के साथ बैठ के वो डिसाइड हम लोग बैठ के वो निकाल लेते हैं कि हम किस तरीके से यही चीज़ हम यहाँ भी दे सकते हैं। Who chose all these recipes and ingredients on your menu? Who chose all these dishes? इस रेस्टोरेंट के बारे में मैं पिछले 12-13 साल से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से चाहिए। इनिशियली हमारा मेन्यू में सिर्फ 4 चीज़ें थे। देन अनफॉर्चुनेटली कोविड आया था हमारे तीसरे महीने पे तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन आया था उसके बाद। पहले there was no burgers, pastas, nothing like that. हमारा सिर्फ वीकेंड इवनिंग को खुला हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता और नई चीज़ें आते रहते हैं। Tell us about the interior a little. आपने किस तरह से सोचा था कि मैं ये वाला इंटीरियर करूँगा? अगेन इसी रेस्टोरेंट के बारे में मैं कुछ 10-12 साल से सोच रहा हूँ। मेरा इरादा ये था कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम किस तरीके से कर सकते हैं एंड हाउ बाय नॉट स्पेंडिंग टू मच मनी कि किस तरीके से हम लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो इफ़ यू सी हमारा जो एवरीथिंग देयर इज़ नो पेंट, नो फिनिशिंग, नो नथिंग। इवन इनिशियली हमारे जो प्लेट्स भी थे वो सब रिसाइकल मटेरियल से मैंने बनवाए थे, एल्यूमिनियम वगैरह। एंड हाउ यू कैन आई वांटेड इट टू बी जस्ट अबाउट द फूड एंड द सर्विस। तो ऑपरेशनली एंड फंक्शनली किस तरीके से हम लोग वो कर सकते हैं। इनिशियली जो अपस्टेयर्स एरिया वो मेरा बिलोंग टू माई वाइफ, शी इज़ ऑल्सो पेस्ट्री शेफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद उनका वो कोई इरादा नहीं था काम पे आने का। So the upstairs area was based around her, इसलिए वो सारे वो pink and blue थे। The downstairs is more towards myself। अब मुझे animals का बहुत शौक है, which is why you'll see a hint of animals everywhere in the restaurant। आपने ये नाम कैसे select किया, The Verge? मेरा एक इरादा था एक रोल का दुकान खोलने का बहुत पहले एंड वो उस पर वो mindset था कि इसका नाम हम रखेंगे The Verge। एंड जब हमने ये जगह लिया था तो there was a ground and basement एंड हमने किचन जो है ना इसके बीच में एक मेज़ानाइन पे बनाया which is basically it's on the verge or on the edge of both and it also helps कि my last name is Verji तो वो association काफ़ी आ गई थी इसके साथ। और आपका इस रेस्टोरेंट में सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। जब भी हम लोग कोई डिश बनाते हैं हम लोग कम से कम 25-30 दफ़ा इसको to get it to that right consistency and that flavor and that तो वो उसके बाद खाने के बाद मेरा कोई इरादा नहीं है इस पे खाने का। बट वैसे इट डिपेंड्स कि मेरे मूड के ऊपर है। वैसे मैं दाल रोटी मुझे ज़्यादा पसंद है बट इट डिपेंड्स। इफ आई वांट अ पास्ता, द सी फूड पास्ता इज़ रियली गुड। आई लाइक द ऑक्टोपस लेकिन मैं कुछ ज़्यादा मैंने खा लिया तो अब मुझे कोई शौक नहीं है। इफ आई एम इन द मूड फॉर अ बर्गर आई विल गेट द बेकन हैलापिनो बर्गर। रियली डिपेंड्स। The food market is very competitive right now. All the new people who are entering, what advice would you give them? In terms of the new entrants, मैं तो हमेशा यही recommend करता हूँ कि always start small ताकि अपना expenses भी आप कम रखिए and आहिस्ता आहिस्ता grow। हमारा जो इस industry का जो learning curve है ना वो बहुत ज़्यादा steep है and बहुत मुश्किल है। But you know जिन लोगों का हो जाता है it's a
fantastic business to be in, but obviously at the same time, it has its difficulties as well. Thank you, Aman. That was wonderful. It was lovely talking to you. We're gonna keep exploring your restaurant. So take care, and hopefully we see you soon. All right, thank you.